नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल दृष्टि जी के पॉइंट पर। साथियों, आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं मूल कर्तव्य यानी मौलिक कर्तव्य, जो कि काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है चाहे आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो। दोस्तों, वीडियो को पूरा कंप्लीट जरूर देखिएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, और जिनने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को ऑन कर लीजिएगा। फर्स्ट क्वेश्चन की शुरुआत करेंगे। भारत के संविधान के किस भाग में मौलिक कर्तव्यों का उल्लिखित है? तो दोस्तों, भारत का जो संविधान है उसके अंतर्गत मौलिक कर्तव्यों का उल्लेखित किस भाग में है? तो ये है भाग 4A में। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। जो मौलिक कर्तव्य का वर्णन है दोस्तों, वो भाग 4A में है। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में 42वें संविधान संशोधन विधेयक द्वारा मूल कर्तव्यों को सम्मिलित किया गया था? तो दोस्तों, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में 42वें संविधान संशोधन विधेयक द्वारा मूल कर्तव्यों को सम्मिलित किया गया था? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, अनुच्छेद 51A के तहत। ठीक है, अनुच्छेद 51A के तहत, आर्टिकल 51A के तहत 42वें संविधान संशोधन विधेयक द्वारा मूल कर्तव्यों को सम्मिलित किया गया था। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपको याद रखना है। तो ऑप्शन नंबर 20 क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। 42वें संविधान संशोधन के 10 आचार आदर्शों को किस नाम से जाना जाता है? तो दोस्तों, जो 42वें संविधान संशोधन हुआ था उसके 10 आचार आदर्श भी दिए गए थे, तो उसके किस नाम से जाना जाता है? तो ये जाना जाता है मौलिक कर्तव्य के नाम से। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 20 क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। मौलिक कर्तव्यों के नाम से ये जाने जाते हैं, तो ये आपको याद रखना है। संविधान के किस भाग 4 में 11वां मौलिक कर्तव्य किस संविधान संशोधन के तहत जोड़ा गया? तो दोस्तों, जो संविधान में भाग 4 में 11वां मौलिक कर्तव्य था वह किस संविधान के तहत जोड़ा गया था? तो ये जोड़ा गया था 86वां संविधान संशोधन। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। 86वां संविधान संशोधन हुआ था, उसके तहत 11वां मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया था। नीचे कमेंट करके बताइएगा कि ये कौन सा कर्तव्य यहाँ पर जोड़ा गया था। नेक्स्ट होगा, 86वां संविधान संशोधन किस वर्ष पारित हुआ था? तो दोस्तों, ये 86वां संविधान संशोधन था वह किस वर्ष पारित किया गया था? तो ये 2002 में पारित किया गया था। काफ़ी बार पूछा गया है कि 86वां संविधान संशोधन किससे संबंधित है, किस वर्ष से संबंधित है, तो ये पूछा जा सकता है। तो ये 2002 से। 1976 में 42वें संविधान संशोधन द्वारा संविधान में नागरिकों के लिए कितने मौलिक कर्तव्य निश्चित किए गए? तो दोस्तों, जो 1976 में संविधान संशोधन हुआ था उसमें कितने कर्तव्य जोड़े गए थे? 10। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। वर्तमान में संविधान में कुल कितने मूल कर्तव्यों का उल्लेख है? तो दोस्तों, अभी संविधान में 11 मूल कर्तव्यों का उल्लेख है, तो ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो वर्तमान में संविधान में कुल कितने मूल कर्तव्य हैं? 11। नेक्स्ट होगा, निम्नलिखित में से कौन सी एक समिति ने नागरिकों के मूल कर्तव्यों को संविधान में सम्मिलित करने की अनुशंसा की थी? तो ये की थी दोस्तों किस समिति ने? स्वर्ण सिंह समिति ने। स्वर्ण सिंह समिति की अनुशंसा पर यहाँ पर मूल कर्तव्य जो कि संविधान में जोड़े गए हैं, तो ऑप्शन नंबर 20 क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। आगे बढ़ेंगे। निम्नांकित में से स्वर्ण सिंह समिति 1976 के सदस्य रहे हैं, तो इसमें से कौन सदस्य रहे हैं स्वर्ण सिंह समिति के? तो ये हैं उपरोक्त सभी, जो कि RAR अंतुले, एस रे और हरिदेव जोशी, जो कि तीनों 1976 में स्वर्णदेव सिंह समिति के सदस्य रह चुके हैं। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित में से भारत में मौलिक कर्तव्य कौन सा है? तो दोस्तों, यहाँ पर मौलिक कर्तव्य कौन सा है? न्यायपालिका से कार्यपालिका का पृथक्करण, हमारी मिलीजुली संस्कृति की समृद्ध विरासत को संरक्षित करना, बच्चों के लिए मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा। तो इसमें से जो मौलिक कर्तव्य वह है ऑप्शन नंबर सी, नहीं, ऑप्शन नंबर बी दोस्तों, हमारी मिलीजुली संस्कृति की समृद्ध विरासत को संरक्षित करना। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 20 क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। नेक्स्ट होगा, मौलिक कर्तव्य को भारतीय संविधान में किस देश के संविधान से लिया गया है? तो दोस्तों, जो मौलिक कर्तव्य है हमारे वह किस भारतीय संविधान किस देश के संविधान से लिया गया है? तो ये लिया गया है सोवियत संघ से। तो ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। सोवियत संघ से दोस्तों जो कि मौलिक कर्तव्य लिए गए हैं, ये आपको याद रखना है। मूल कर्तव्यों का उल्लेख संविधान में कब किया गया?
तो दोस्तों जो मौलिक कर्तव्य है उनका उल्लेख संविधान में कब किया गया था? तो ये 42वें संविधान संशोधन में इसका उल्लेखित किया गया था। तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर होगा। नेक्स्ट होगा, संविधान में मौलिक कर्तव्यों को कब सम्मिलित किया गया? तो दोस्तों संविधान में जो मौलिक कर्तव्य है उनको कब सम्मिलित किया गया था? 1976 में। 1976 में यहाँ पर मौलिक कर्तव्यों को सम्मिलित किया गया था, तो ये आपको याद रखना है। निम्नलिखित में से कौन सा तत्व भारतीय संविधान के भाग 4A में मूल कर्तव्य में वर्णित नहीं है? तो इसमें से कौन सा है जो इसमें वर्णित नहीं है? हमारे माता पिता और गुरुओं को आदर करना, राष्ट्रीय ध्वज का आदर करना, हमारी समग्र संस्कृति की मूल्यवान धरोहर की रक्षा करना। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, हमारे अपने माता पिता और गुरुओं का आदर करना, जो कि यहाँ पर वर्णित नहीं है भारतीय संविधान के भाग 4A में। भारतीय संविधान के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सा मूल कर्तव्य नहीं है? तो दोस्तों मूल कर्तव्य हमारा इसमें कौन सा नहीं है? वैज्ञानिक प्रवृत्ति विकसित करना, लोक चुनावों में मतदान करना, या फिर सार्वजनिक संपत्ति की सुरक्षा करना। तो राइट आंसर क्या होगा इसका? लोक चुनाव में मतदान करना, जो कि ये एक मूल कर्तव्य नहीं है। आगे बढ़ेंगे, एक नागरिक के मूल कर्तव्यों में निम्न में से कौन सा कर्तव्य सम्मिलित नहीं है? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका? ऑप्शन नंबर डी, यानी इनमें से कोई नहीं। ठीक है, जो कि ऑप्शन नंबर डी रहेगा। तो एक नागरिक के लिए मूल कर्तव्यों में से कौन सा कर्तव्य सम्मिलित नहीं है? तो ये हमारे मूल कर्तव्य है प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा और उसका संवर्धन करना, स्वतंत्रता के लिए हमारे राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित करने वाला, वैज्ञानिक दृष्टिकोण, मानवतावाद, ज्ञानार्जन तथा सुधार की भावना को विकसित करना। तो ये सभी हमारे मौलिक कर्तव्य हैं। आगे बढ़ेंगे, निम्न में से भारतीय संविधान के अंतर्गत मौलिक कर्तव्यों में सम्मिलित नहीं है? तो दोस्तों मौलिक कर्तव्यों में सम्मिलित नहीं है ग्राम पंचायत को गठन में सहायता करना और देश की रक्षा करना, राष्ट्र की सेवा करना, ये एक मौलिक कर्तव्य है। हमारी सामाजिक संस्कृति की गौरवशाली परंपरा को महत्व समझना। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। निम्नलिखित में से कौन एक गलत है? तो दोस्तों यहाँ पर गलत क्या है? तो मूल कर्तव्य मौलिक अधिकारों का भाग नहीं है। मूल कर्तव्य मौलिक अधिकारों का हिस्सा है। भारतीय संविधान के भाग 4 में मौलिक कर्तव्य गिनाए गए हैं। तो सही राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, मूल कर्तव्य मौलिक अधिकारों का हिस्सा नहीं है। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। निम्न में से किस एक संरक्षण भारतीय नागरिक का मूल कर्तव्य है? तो मूल कर्तव्य क्या है? इसमें से जो भारतीय का वन्य प्राणी, ठीक है, जो कि वन्य प्राणी है उसका मूल कर्तव्य है। ठीक है, जो कि वन्य प्राणियों की रक्षा करना, ठीक है, ये एक मूल कर्तव्य है। निम्नलिखित में से युग्मों से एक सुमेलित नहीं है? तो दोस्तों यहाँ पर क्या राइट आंसर क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का? भाग 5। ठीक है, जो कि भाग 5 मूल कर्तव्य नहीं है। तो भाग 2 में है नागरिकता, भाग 3 में है मूल अधिकार और भाग 4 में राज्य की नीति के नीति निर्देशक तत्व। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, यानी ये एक सही युग में नहीं है। ठीक है, भारत की प्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा करें और उसे अक्षुण्ण रखें, यह उपबंध किसमें किया गया है? तो दोस्तों ये उपबंध किसमें किया गया है? मूल कर्तव्य में। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। मूल कर्तव्यों का उल्लेख संविधान में किया गया है। तो दोस्तों मूल कर्तव्यों का उल्लेख संविधान में कहाँ किया गया है? संविधान के निर्माण के समय। ठीक है, यहाँ पर मूल कर्तव्यों का उल्लेख किया गया था। तो ये ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। तो दोस्तों ये रही आज की हमारी वीडियो। उम्मीद है आप सभी को वीडियो पसंद आई हो। तो लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा सभी साथियों के साथ, और चैनल को सब्सक्राइब जिन्हें नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को ऑन कर लीजिएगा। चलिए मिलते हैं नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।